वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। साथ ही आपको इसके रिलेटेड आपको स्टॉक्स भी बताए जाएंगे, स्टॉक्स के अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन जो निफ्टी 50 का ओपनिंग हुई 17,104 है, हाई इसने 17,212 का लगाया है, लो इसने 17,064 के लगाया। मतलब ओवरऑल जो देखा जाए तो लगभग 17,000 से ऊपर की ही साइड में है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। क्योंकि कल जो क्लोजिंग दी थी इसने एक उल्टे हैमर टाइप की एक कैंडल बनाई थी, फिर उसके बाद नीचे की साइड में क्लोजिंग भी दी थी 17,000 नीचे की साइड में, ठीक है। क्योंकि आज के दिन 17,000 के ऊपर है तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि जो नेक्स्ट डे आने वाला है तो मे बी ये पॉजिटिव मूवमेंट आपको दे सकता है, ठीक है। अब 17,000 जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 17,200 का भी एक लेवल बना हुआ है जो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 डे टाइम फ्रेम में जो फिलहाल के टाइम में नियर बाई एक रेजिस्टेंस है जो 1 डे टाइम फ्रेम पे भी होगा और इंट्राडे ट्रेड पे भी होगा। इंट्राडे में भी आपका 17,200 का ही रेजिस्टेंस है और 1 डे टाइम फ्रेम में भी आपका 17,200 का ही रेजिस्टेंस है। अगर इसको अपसाइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो 17,400 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। ये फिर उसके बाद जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो आपके हो सकते हैं नियर बाई आपके 17,600 तक के टारगेट, फिर उसके बाद 17,800 तक के टारगेट हो सकते हैं। ये 200 पॉइंट के इस वजह से टारगेट है क्योंकि 17,400 के बाद में 18,000 के लिए काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है इस लेवल पे, यानी कि 400 से 600 पॉइंट के जो एक लेवल है उस लेवल पे काफ़ी आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका जो लेवल है, इसका जो फिलहाल के टाइम में एक जो सपोर्ट का काम करेगा 1 डे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट का काम करेगा 17,000 का लेवल, ठीक है। 17,000 के लेवल के अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे नीचे की साइड में क्लोजिंग दे देता है और साथ ही उसके जो नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग कैंडल होगी तो अगर वो नीचे की साइड में अगर आ जाती है तो डेफिनेटली जो आपका मूवमेंट होगा वो नेगेटिव ही होगा और 16,800 से लेके 16,600 तक आपको डेफिनेटली नीचे की साइड में लेवल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। मतलब लगभग अगर ये 17,000 के नीचे की साइड में क्लोजिंग 1 डे टाइम फ्रेम की दे देती है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हो सकते हैं 500 से 600 पॉइंट नीचे की साइड में आपको दिखाई देने वाले हैं आने वाले टाइम में, अगर ये 17,000 के नीचे क्लोजिंग दे देता है 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। चलिए ये था 1 डे टाइम फ्रेम के बारे में। अब बात करेंगे इसके इंट्राडे के लिए और अपसाइड और डाउनसाइड के बारे में। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। इंट्राडे के हिसाब से अगर बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्राडे के बेस पे भी आपको 17,200 का ये एक लेवल दिखाई दे रहा है जो आपका 17,200 से 17,220 तक का एक लेवल है जो एक नो ट्रेडिंग जोन है 20 पॉइंट का। तो इस 20 पॉइंट को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो 300 से 350 तक आपको आने वाले टाइम में दिखाई दे सकते हैं। ये वाला जो लेवल है ये वाला लेवल आसानी से आपको दिखाई दे सकता है अपसाइड में अगर मूव करता है तो। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आज के दिन इसने लगभग पूरे 100 पॉइंट के दायरे में ही कंसोलिडेशन दिया है। मतलब ऊपर इसने मतलब गैप अप ओपनिंग दी, ठीक है। गैप अप ओपनिंग के बाद उस लेवल से वो नीचे ही नहीं आया, ठीक है। मतलब जो मैंने जो आपको एक लेवल बताया था 17,100 को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो 200 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो 200 के टारगेट तो आपको मिल गए, चलो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आज के दिन जो इसकी रेंज थी वो 100 पॉइंट की रेंज थी, यानी 200 का हाई लगा दिया और 100 का लो लगा दिया, ठीक है। तो ओवरऑल जो एक मतलब कंटिन्यूटी वाली बात थी वो कंटिन्यू इसने आई नहीं और यहाँ पर ही इसने कंसोलिडेशन फेज दे दिया। तो कंसोलिडेशन फेज का मतलब ये होता है कि लगातार नेगेटिव देने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन देना, तो इसका मतलब वो वहाँ पर आपका एक सस्टेनेबिलिटी दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर वहाँ पर अगर उसी लेवल पे 50 से 70 से 100 पॉइंट के लिए आपको अगर एक छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू पे कंसोलिडेशन रेंज दिखती है, ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं दिखती है, मतलब छोटे से बेस पे दिखती है, तो इसका मतलब वहाँ से ये वापस रिवर्स होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो चलो ये तो था इसका रेजिस्टेंस। अब इसके सपोर्ट जो फिलहाल के टाइम में बना हुआ है वो 100 से लेके 17,000 मतलब जो 30 पॉइंट का एक रेंज है, 30 पॉइंट की एक रेंज फिलहाल के टाइम में ये वाली रेंज है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, 17,200 से 17,100 के बीच में आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। फिलहाल के टाइम में ये कंसोलिडेशन फेज है और फिलहाल के टाइम में ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। अब 17,200 और 220 से ऊपर की साइड में अगर ये क्लोजिंग दे देता तो डेफिनेटली 300 तक के टारगेट आपको आसानी से मिल सकते हैं। अगर 17,060 से 17,050 तक को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट है यानी 100 पॉइंट तक के टारगेट आपको 950 तक के टारगेट आसानी से मिल सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, ठीक है। अब ये तो था इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अब इसके साथ का जो एक स्टॉक है उसके बारे में बात कर लेते हैं फिलहाल हम।
ये आयशर मोटर का स्टॉक है। आयशर मोटर का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। फिलहाल के टाइम में ये आयशर मोटर का जो एक लेवल अगर हम देख लें तो इस लेवल से यहाँ तक एक लेवल पे इसने एक पूरा का पूरा ट्रेंड बना हुआ है, ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस ट्रेंड लाइन ने इसने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काफ़ी टाइम के बाद में ब्रेकआउट दिया है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए कम से कम 10 से 12 दिन के बाद ही इसने इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड में ब्रेक करके यहाँ पे इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया है। हालांकि दिया तो क्लोजिंग पे ही है, यानी कि मतलब गैप अप ओपनिंग पे ही दी है, लेकिन ये क्लोजिंग एक तरीके से इसके ऊपर ही है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर ये 2450 को अपसाइड में अगर ब्रेक करके अगर सस्टेन रह जाता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और हाँ ध्यान रखिएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर सस्टेन रह जाता है तो जो सेकंड कैंडल बनेगी इसके अपसाइड की जो एक कंफर्मेशन कैंडल होती है, उस कंफर्मेशन कैंडल पे आप बाय कर सकते हैं 2500 तक के लिए। लेकिन यहाँ ओवरऑल जो देखा जाए 50 से 60 पॉइंट आसानी से आपको मिल सकते हैं इस लेवल पे। ठीक है, तो और दूसरा जो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये वाला लेवल एक फिलहाल के टाइम में जो 2475 का लेवल है, यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने यहाँ पे इस लेवल पे काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई है, यानी कि इनसाइडर कैंडल बनाई है, और इस लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है। इस लेवल पे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यानी ओवरऑल जो देखा जाए 2475 इसका एक अच्छा खासा क्रूशल सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। यानी कि 50 के बाद में लगभग 25 से 30 पॉइंट आपको आसानी से मिल तो सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अपसाइड में मूव करता है तो इसको लगभग 75 से 80 तक के लेवल को, यानी कि जो 75 से 80 लेके 5 से 7 पॉइंट का जो एक लेवल होता है, उस लेवल को थोड़ा ध्यान से रखिएगा। उस लेवल पे आप ट्रेड मतलब उस लेवल पे अपनी हो सके तो अपना एसएल लगा के रखिए, नहीं तो उस लेवल पर आने पर अपने जो स्टॉक है एसएल रखना है। और दूसरी बात है कि अगर उस स्टॉक अगर उस लेवल को पार कर देता है, क्लोजिंग दे देता है, तो डेफिनेटली जो टारगेट है या आप होना चाहे तो स्क्वायर ऑफ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं होना चाहे तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगा के रखना पड़ेगा। अगर वहीं से बाई चांस वहाँ से उस लेवल से 20-25 पॉइंट का नीचे की साइड में अगर आता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको 5 से 7 पॉइंट का आसानी से मिल सके। तो ये तो था आयशर मोटर। इसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।